नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, आज मैं आपसे दो सवाल करूंगी। पहला कि ये यूपी में क्या हो रहा है, क्या माने इसको। एमएलसी चुनाव में 2 सीटें खाली थी। बनवारी लाल दोहरे की जब मृत्यु हो गई 15 फरवरी को, उसके बाद से दोनों सीटें खाली हो गई थी। दोनों पर एमएलसी चुनाव हुए। बीजेपी शानदार जीतती है, सपा करारी हारती है। ये तो पहला सवाल है मेरा कि क्या कारण रहे। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती को ऐसा क्या संदेश मिल गया है, ऐसे क्या शंका हो गई है कि वो एक बात तो कह रही है, बसपा वालों की अपील है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी अपील कर रही है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा ना करें, इन्होंने दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। यानी साफ तौर पर सर यही माने ना, अखिलेश यादव पर तंज है, क्या कहेंगे आज? देखिए, ऐसा है, आज जो मायावती का जो बयान है, कल मायावती ने वोट नहीं दिया इन दोनों को। हाँ। बीजेपी का वोट देने का उनका सवाल नहीं उठता, सपा को नहीं दिया, जबकि विपक्षी एकता की बात हो रही थी। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने भी वो किया, तो एक नया एक लुक ये हो गया कि आगे चल कर के सपा की कांग्रेस और बसपा से कोई भी गठबंधन किसी भी तरह का होने की कोई भी संभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी आपको बात बतलाना है कि मायावती ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सपा का मुस्लिम वोट था, हाँ, उस पे उन्होंने सेंधमारी कर दी है। बिल्कुल। एक शब्द उन्होंने डिक्शनरी में यूज किया है, हालांकि पहले वो उसका अर्थ भी नहीं जानते थे निश्चित तौर पे। अकलियत, अकलियत, वजीर आजम, वजीर आला, ये 3 शब्द जो हैं फर्सियन और उर्दू के हैं, उसका मतलब है माइनॉरिटीज से। हाँ। उन्होंने ये यूज किया है, वो खास तौर से अकलियत शब्द उन्होंने बोला है ताकि मुस्लिम टच बढ़े और मुस्लिम वोट उस पे उनके प्रति आकर्षित हो, प्लीज्ड हो। तो अकलियत शब्द उन्होंने करके आप समझ लीजिए एक संदेश आज उन्होंने जो बोला है, इतना नपातुला बोला उन्होंने कि पूछिए नहीं। उन्होंने बोला सपा और इनकी सरकारों की वजह से दलित, पिछड़ा और अकलियत की इतनी बुरी हालत हुई। मतलब उन्होंने ये कह दिया सपा और इनकी सरकारों के, मतलब सपा के साथ जो सरकारें आई, तो इसका मतलब अगर सपा से किसी का गठबंधन हो जाए, सपा और इनकी सरकारों, मतलब जहाँ जहाँ रहे गठबंधन से, अगर इनके साथ कोई भी सरकार आती उसके साथ भी मायावती नहीं होगी, साफ कह दिया। दूसरी आपको बता देना, मायावती की बात बता रहे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि मायावती का बसपा के प्रति जबरदस्त त्याग रहा हकीकत। बिल्कुल बिल्कुल। जो बसपा बनाई है उस लेडी ने बहुत बाल्यकाल से लगातार लगकर हाल पे अपना भाषण दिया। पहले जब वो बहुत छोटी थी, उसके बाद मानवर काशीराम ने उनको आगे बढ़ाया, इसलिए चूंकि उनके अंदर टैलेंट था। हाँ। और मानवर काशीराम अगर किसी को मानते थे तो उन्हीं को मानते थे। वो इसलिए मानते थे, उनके टैलेंट को मानते थे, उनकी वो मानते थे, उनके त्याग को मानते थे, और जगह जगह जा करके उन्होंने बसपा का वो बढ़ाया। अब आप आइए इनकी पोजीशन। हाँ। सपा की, बिल्कुल, सपा को बनी बनाई दुकान मिल गई। वो भी अखिलेश किसी भी सूरत में चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। अखिलेश ने उस समय क्या हुआ कि जब सपा जीतती रही तो वहाँ पे बहुत बड़ी सेटिंग हुई और जितने सपा के बड़े थे उनको गाड़ियाँ भेज दी गई, उनको पुलिस किया गया। अखिलेश लगातार बात करते रहे। जो ही सपा आगे आने लगी तो कुछ चीज़ें चेंज हुई कि ये देखिए जहाँ जहाँ अखिलेश गए थे, जबकि ऐसा नहीं होता, जहाँ जहाँ अखिलेश गए थे वहाँ सपा हारी थी, जहाँ जहाँ मुलायम सिंह गए थे वहीं पे रैली सक्सेस हुई, वहाँ पे जीते जी। सपा के जो बड़े नेता उस समय हायर कर लिए गए, उनको विश्वास में ले लिया गया, उनके पास बड़ी बड़ी गिफ्टें, कारें भेजी गई, बड़ी बड़ी कारें, और वो एक योजनाबद्ध तरीके से बन गए। कुछ मीडिया के साथी भी उनको उस समय गाइड करने लगे तो उनकी कैबिनेट बन गई, और आजम खान जैसा सबसे सीनियर व्यक्ति और सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर होता है उस समय आजम खान को बना देते। उसके बाद आजम खान निराशा में चले गए, ठीक है, और आजम खान उल्टे सीधे बयान देने लगे, जेल चले गए, जेल से कुछ दिन के लिए बाहर आ गए। शिवपाल इनसे बहुत सीनियर थे, शिवपाल नहीं बन पाए। तो आप देखें दोनों लीडरों में अंतर है। तो मायावती ने जो कहा ये इशारा कर दिया कि मैं जमीन की हूँ, कि उसने बैकवर्ड और पिछड़े, अति पिछड़े और दलित, अकलियत कि इनके बेस को तोड़ने के लिए और सहानुभूति जता दी
कि वोट आपकी बपौती नहीं मेरे साथ भी है। हकीकत में मायावती के साथ भी ये वोट घूम गया है जी। दूसरी आपको बता रहे, पूर्वांचल में जो यादव है उसमें आजमगढ़ वगैरह तमाम जगह का यादव असलियत है मायावती के साथ भी चला गया है, मगर बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं, थोड़ा परसेंटेज, लगभग 20%। मगर अकलियत में जो अकलियत शब्द इन्होंने यूज़ किया उनका चला गया। दूसरी मायावती की आपको बता दें कि अखिलेश जो हैं एक यूपी में लीडर हैं, यूपी में सपा के लीडर हैं। वो भी सपा एक वो दुकान है जो मुलायम सिंह वगैरह लगा गए, उसमें ये सिकमी किराएदार है, ये मालिक बना दिए गए, इन्होंने बनाया नहीं है, ये एक सिकमी किराएदार है, ये राष्ट्रीय लेवल के लीडर नहीं है। ये जब से आए तो सपा और कहीं नहीं बढ़ पाई, ठीक है। इनका और किसे, मगर मायावती का कई प्रदेशों में आधार है, बंगाल में भी उसके वोट हैं, कर्नाटक में वोट है, उसके एमएलए जीत के आते, मध्य प्रदेश से भी एमएलए जीत के आते। आज की डेट में भी चुनाव आ जाए तो राजस्थान इन सब जगह 8-8, 10-10, 12-12 एमएलए इनके जीत के आए। वो बात अलग है, बाद में एमएलए इनके तोड़ लिए जाते पैसे के दम पर, अब मायावती फिर जीरो हो जाती है। ठीक है। दूसरा, जितने राष्ट्रीय मुद्दे हुए उसकी समझ मायावती को धारा 370 का सबसे पहले समर्थन करने वाली मायावती थी। नोटबंदी जो पहले वाली थी उनका बयान देखने लायक था। तमाम राष्ट्रीय मामलों पे मायावती ने जो बयान दिए हैं वो अखिलेश से लाख गुना अच्छे रहे। ठीक है। मायावती ने कभी भी किसी भी आतंकवाद या किसी अलगाववादी को समर्थन नहीं किया है। ठीक है। जितना बढ़िया उन्होंने कश्मीर वाले उसमें 370 हटने में बोला था, अलगाववादी और आतंकवादियों को बोला था, उतना अच्छा कोई नहीं बोल पाया। तो जो आज ये क्लियर हो गई कि योगी मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत है, और योगी को हटा पाना, कभी कभी लोग कहते हैं सरकार बदल जाएगी, सरकार चली जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, तो कहीं कोई संभावना नहीं है। बीजेपी को अपने वोट से ज्यादा मिल गए, 280 मायने रखते हैं, और 279 मिल गए। कितना बड़ा वोट मिला, 280। पूरा राजा भैया जो अखिलेश का बहुत खास है जी, और अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी। उनसे बात हुई, प्रोफेसर साहब की हुई, आजम खान से बात हुई, और बाकायदे शिवपाल सिंह यादव जी से, अखिलेश से उनकी बात हुई, और 1 आध घंटे नहीं 6 घंटे बात हुई है, 6 घंटे। उसके बावजूद भी राजा भैया के जो एमएलए थे उन सब ने दिया। राजभर 5-6 रोज पहले इनके साथ थे, हल्का सा उन्होंने इशारा, वो राजभर इनके साथ गए बीजेपी के साथ, और बीजेपी के उसमें जाके उन्होंने मतदान किया। तो इससे ये है कि योगी कहीं कमजोर नहीं हुआ है और बल्कि मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी आपको बात बताना है कि अतीक वाला मामला चला, यूपी में तमाम वो मामले चले जिसमें पार्टी की कई जगह पार्टी का से के प्रति ठीक से पार्टी उन पे जवाब नहीं दे पाई। अब जो काउंटर अतीक का हुआ उस पे भी विपक्ष कुछ कह रहा, वो कुछ कह रहे हैं, उससे सपा का नुकसान हुआ। और जबकि ये पोजीशन था कि मुस्लिम्स ने, इन लोग के माफियाओं ने मुस्लिम्स को एक करने की कोशिश की, मगर मुस्लिम इनके साथ नहीं गए। अभी जो मतदान हुआ है उसमें एक बात नई उभर के आई कि अतीक के साथ ज्यादा मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम बीजेपी के विरोध में था, बीजेपी के फेवर में वोट नहीं किया, मुस्लिम ने वोट किया है जो बीजेपी को से लड़ रहा था, उसको पंचायत चुनाव में किया। मगर उसने ये भी साफ कहा अतीक वाले मामले में वो खामोश भी रहा, अंदर से खुश भी है कि उन्होंने आतंकवाद मिटाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए उस हिसाब से योगी की जो है वो बढ़ी। उसी कर्नाटक में बीजेपी हार गई और यहाँ जीत गई, यहाँ पंचायत चुनाव जीती और उसमें भी जीती। और ऐसे होते जितने मेयर थे, ताज्जुब की बात है एक भी मेयर कोई नहीं जीता। अब IBA जो मायावती ने कहा है, तो मायावती बड़ी लीडर हो गई है। जो मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें लास्ट तक नेक टू नेक फाइट की है 3 जगह बसपा ने। आखिरी में भी एक लोग उसमें मेयर में एक में भी सपा नहीं आ पाई। ठीक है। हालांकि टोटल बीजेपी आई, मगर जिस तरह से फाइट बसपा ने की वो सोचने की बात है। ठीक है सर, ये बताइए, मायावती तो लगातार आक्रामक है समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया है, इस पर क्या कहेंगे? ये संदेश साफ जा रहा है कि सपा के साथ किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं जाएगी। ठीक है।
और ये कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि जिस समय ये भया तो जब कांग्रेस इनका गठबंधन हो रहा था तो वो तुरंत ही उनसे ममता बनर्जी से मिलने गए। और अखिलेश जो हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, वो रहेंगे ममता बनर्जी के गठबंधन, जो तीसरा मोर्चा रहेगा उनके गठबंधन में रहेंगे, इनके गठबंधन में कतई नहीं रहेंगे। ये साफ है। दूसरा एक मैसेज और मिल गया आज के उससे कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, बसपा अलग। इसके पहले इनका 2 बार गठबंधन हुआ सपा का और इसका कांग्रेस का, तो बुरी हालत हुई सपा की। और सपा और बसपा का हुआ लोकसभा में तो बुरी तरीके से सपा पिछड़ गई, बसपा 10 सीटें हो गई 0 से और सपा 5। इसलिए आपको बता रहे हैं एक मैसेज गया है इससे समझने का कि योगी कहीं कमजोर नहीं हुए, योगी और मजबूत हुए। 5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह की कोई भी संभावना, कोई भी अगर मिड चुनाव होते हैं तो कोई संभावना नहीं, चूंकि लोग अलग अलग लड़ेंगे। अगर मिल भी जाए, लड़े हैं लोकसभा वगैरह, तो भी ये नहीं आ पाएंगे। उससे साफ संदेश जा रहा है कि मायावती का या उनका योगी का कोई भी सानी नहीं, बल्कि योगी यूपी से भी आगे बढ़ गए, उनका जनाधार सब जगह हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगातार ये बातें हो रही है कि जनाधार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी पर लोगों का अटूट विश्वास है। यही हमने देखा एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पर मायावती जमकर हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि इन्होंने दलितों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है। मैं अपील करूंगी दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, समाजवादी पार्टी पर तो भरोसा ना करें। सपा के 3 एमएलए जो हैं वो मतदान करने नहीं गए। सपा के 3 एमएलए मतदान, कुछ निर्दलीय वगैरह थे, उन्होंने भी मतदान नहीं किया। तो जिस हिसाब से विरोध हो रहा था, विरोध पूरा एक हो गया था। कई जगह बंदी हुई, उन लोगों ने बंदी में सारे लीडर, सब सारी पार्टियां एक हो गई। इससे एक मैसेज गया कि योगी बहुत मजबूत पड़ रहे हैं। जिस तरह विधान परिषद का ये दिया है कि सपा के 3 उन्होंने वोट नहीं दिया, सपा के समर्थक राजा भैया खुल के कर रहे थे, उन्होंने वोट नहीं किया। और लोगों, उससे मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी अतीक कांड या जितने भी कांड हुए उससे कोई फर्क नहीं, बीजेपी और मजबूत हुई। क्योंकि ये दर्पण विधान परिषद का मेन दर्पण, यहाँ सामने ये पोजीशन है, यही सब जाके प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी राय हो एमएलसी चुनाव के नतीजों को देखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।